जनता के सपना ला पूरा करके ये मैदान में उतरे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण के सपना पूरा हुए हैं। काबर सुरता करना ये वही भूपेश बघेल है आज कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, जो कवर्धा के जनता ला कैसे तड़पाए है आप मोर से बेहतर जानत हो। ये तमाम अत्याचार के केंद्र बिंदु के रूप में कांग्रेस सरकार में यदि कोई एक व्यक्ति मौजूद रहीस, वो व्यक्ति के नाम भूपेश बघेल है। कांग्रेस के भी रणनीति है कि भूपेश बघेल ना निपटाना है, और जब निपटाना है तो कहां भेज के निपटाना है, तो बोले कवर्धा भेज के निपटाना है। काबर मात्र 3-4 महीने के अंदर जो काम हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दिखाए हैं, आज कांग्रेस के खेमा के अंदर साए साए हो गए हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। ये हम सबके सौभाग्य है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के मैदान पर उतरे हैं, तो ये पार्टी 500 साल पुराना भारतवर्ष के जनता के सपना ला पूरा करके ये मैदान में उतरे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण के सपना पूरा हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम अभिनंदन करते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो गांव के गरीब के पीड़ा समझते, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपन पूरा जीवन एक तपस्या के रूप में जिए हैं और भारत माता के और ये देश के गरीब जनता के सेवा में समर्पित करे हैं। गरीब के मकान के सपना हो या गैस सिलेंडर योजना के माध्यम से हमार मातृशक्ति के आंसू ला दूर करे के सपना हो, हमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ये देश के जनता जनार्दन के सेवा करे आते। और वैसे प्रधानमंत्री जी ला एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बाद देश के नेतृत्व के बागडोर संभाले पर ये चुनाव के मैदान पर हमन उतरे हन। और नांदगांव लोकसभा के हमार लोकप्रिय प्रत्याशी जो पिछले 5 साल में कवर्धा और नांदगांव जिला के विकास के ऐतिहासिक गाथा लिखे हैं, ऐसे प्रत्याशी आदरणीय संतोष पांडे जी के एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करथन, अभिनंदन करथन। मैं एक के निवेदन लेकर आए हूं। बाकी प्रदेश के 11-10 लोकसभा में जीत के अंतर का होही वो अलग है, लेकिन नांदगांव लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के जीत के अंतर बाकी 10 लोकसभा से ज्यादा होना चाहिए। ये निवेदन लेकर मैं आपन के बीच में उपस्थित हुए हूं। काबर सुरता करना ये वही भूपेश बघेल है आज कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, जो कवर्धा के जनता ला कैसे तड़पाए है आप मोर से बेहतर जानत हो। कवर्धा के बागडोर जो अकबर संभाले रहीस, केखर इशारा में अत्याचार होत रहीस, भूपेश बघेल के इशारा में अत्याचार होत रहीस। नांदगांव से लेकर साजा के ईश्वर साहू जी के लड़का के घटना भी हमार स्मृति में याद है। ये तमाम अत्याचार के केंद्र बिंदु के रूप में कांग्रेस सरकार में यदि कोई एक व्यक्ति मौजूद रहीस, वो व्यक्ति के नाम भूपेश बघेल है। और वैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला नांदगांव लोकसभा भेजे है कांग्रेस। काबर भेजे है मालूम है?
कांग्रेस के भी रणनीति है कि भूपेश बघेल ना निपटाना है, और जब निपटाना है तो कहां भेज के निपटाना है, तो बोले कवर्धा भेज के निपटाना है, नांदगांव भेज के निपटाना है। और ये कांग्रेस के रणनीति सफल करे बर आज भारतीय जनता पार्टी यहां जुटे हैं। कांग्रेस ला निपटाए के सपना तो आदरणीय महात्मा गांधी जी आजादी के समय ही देख ले रही, लेकिन आजादी के अतेक समय बाद ये पहली बार है कि आज वो महात्मा गांधी के सपना पूरा करे के बेड़ा राहुल गांधी उठाए हैं। और वैसे कांग्रेस ला समाप्त करे के बेड़ा जो राहुल गांधी जी उठाए हैं, ओला समर्थन देवर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नांदगांव लोकसभा से भूपेश बघेल ला हराए बर कोई कमी नहीं छोड़ना, ये निवेदन लेकर आपन के बीच में आए हो। बोले बताए कि बहुत विषय है, हमारे बहुत बड़े बड़े अतिथि मन आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जेकर मजाक उड़ाए बर कांग्रेस कई बार सोशल मीडिया में यही भूपेश बघेल साए साए के बात करत रही, लेकिन वो मजाक भूपेश बघेल ला भारी पड़ने वाला है। काबर मात्र 3-4 महीने के अंदर जो काम हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दिखाए हैं, आज कांग्रेस के खेमा के अंदर साए साए हो गए हैं। और जतेक बचे खुचे आवाज बचे हो ही, वो 4 जून के अंदर साए साए के बाद सन्नाटा छा जाही कांग्रेस के अंदर, ये भी तय है। जतेक जम्मू कार्यकर्ता मन जो अकबर से लोहा लेकर कवर्धा में ऐतिहासिक विजय दिलाए हो, ये मान के चलना कि अकबर के हार के जीत के अंतर ला भुलाकर ओखर से बड़े अंतर से कवर्धा विधानसभा और पंडरिया विधानसभा में भी जतेक जीत के अंतर है, ओखर से ज्यादा अंतर से संतोष पांडे जी हा पंडरिया विधानसभा से जीती ही। ये संकल्प लेकर हम आगे चले, अतः कहकर अपन वाणी ला विराम देथो। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब मैं यह सभा ला संबोधित करे बर पंडरिया के विधायक, सक्रिय विधायक माननीय भावना बोहरा जी से निवेदन करूं कि वो आकर के यहाँ अपन उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की। ऐसे लगत थी आज आवाज में सुन के कि हम कवर्धा के धरती में खड़े हैं। एक बार फिर से लगना चाहिए कि कवर्धा के, पंडरिया के, मोर जनता जनार्दन के जयकारा वाले हुंकार की आवाज आना चाहिए। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके छत्तीसगढ़ माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और अब जो नारा लगवाने वाला हूं मैं, मोला दोबारा बुलवाए की जरूरत नहीं पड़ी, खबर की एक ही बार में ऐसे आवाज गूंजी कि पूरा राजनांदगांव लोकसभा में आवाज गूंजने वाला है। और मंच के हमारे अतिथि मन से निवेदन है वो मन भी साथ दी। बोलिए जय जय श्री राम। अब लगिस की वाकई में कवर्धा के पावन धरा में हम यहाँ बैठे हैं और एक से एकत्रित हुए हैं कि पिछले 5 साल तक के, अगले पिछला 3 महीना 4 महीना छोड़ दो, लगातार 5 साल तक के मोला लगते कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, अगर बार बार चाहे मीडिया में, न्यूज़पेपर में या टीवी के माध्यम से सबसे ज्यादा कहीं की जनता परेशान हुए, सबसे ज्यादा कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हुए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कोई परेशान हुए, तो कवर्धा जिला में सबसे ज्यादा है। सही कहा हो कि नहीं? सही है ना? तो याद है ना पिछला 5 साल कैसे निकले हैं। और हमार बार खुशी के अवसर घलो है, 2 खुशी के अवसर है। पहली तो ये कि हमारे आदरणीय संतोष पांडे भैया जी ला पुनः प्रत्याशी के रूप में उनका नाम के घोषणा हुई, जो बहुत ही सरल स्वभाव के और हमेशा उपलब्ध रहने वाला, एक बार में फोन उठाने वाला ऐसे हमारे सांसद और आगे भविष्य में भी हमारे सांसद बनने वाला है। तो पहला खुशी तो ये। और दूसरा खुशी ये है कि जिन विरोधी है तेनों बढ़िया मिले नहीं बढ़िया। तो छत्तीसगढ़ के जो जितना हमारा 90 विधानसभा है, 11 लोकसभा है, ये समय दिखा देना है कि भैया जो 5 साल तक बहुत तपे सबला ओकर हिसाब किताब लोकसभा के, हमारे राजनांदगांव के लोकसभा के जनता बराबर करी। तो तैयार हो ना हिसाब किताब बराबर करे बर? एक तरफ से बिल्कुल आवाज नहीं आते, मोर भाई बहन तैयार नहीं है, तैयार हो ना?
तो आने वाले 26 तारीख को 26 अप्रैल को चुनाव के वोटिंग होने वाला है। आप सब से निवेदन है कि 26 तारीख के डेट में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ कवर्धा विधानसभा, पंडरिया विधानसभा से कमल फूला वोट पड़ना चाहिए। और 4 तारीख को 4 जून को जब रिजल्ट निकलेंगे तो सबसे ज्यादा पूरा लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं हमारे, झारा झारा वोट पंडरिया और कवर्धा से दिखना चाहिए। मंच में हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मुख्यमंत्री जी के स्वागत करतन। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। तीरंदाज।